आपको नीट के लेवल का तैयारी करना, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल एग्जाम है जिसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे मॉक एग्जाम्स दो। मेरा नाम है महिपाल। कहाँ से आप? मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। कहना तो यही रहेगा कि 2 महीने पहले आप बायोलॉजी में एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा जितना रिवाइज कर सकते हैं कीजिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए नीट के प्रीवियस ईयर के 10 से 11 साल के क्वेश्चन जो भी है वो आप रेगुलरली 1 से 2 घंटा के लिए कर सकते हैं। या फिर आप का तैयारी यदि पहले से अच्छा है कि आपका थ्योरी पोर्शन अच्छा है, तो आप हमेशा एक टेस्ट जो नीट पैटर्न टाइमिंग होता है जैसे 2 से 5 बजे तक है, तो उस टाइम आपको 3 घंटे वो हमेशा आप पेपर सोल्व करने का, आपके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम है कि आप 3 घंटे सिर्फ पेपर सोल्व करने के लिए दे सकते हो, तो आप 3 घंटे पेपर सोल्व कीजिए। उसके अलावा जो भी आपको टाइम मिलता है उसमें बायोलॉजी पे ज़्यादा, एनसीईआरटी के अलावा तो कहीं और भी फोकस करने की इस टाइम पे तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वैसे भी 90 में से 89-88 क्वेश्चन तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आता है, सिंगल लाइन क्वेश्चन। और उसके अलावा केमिस्ट्री में कुछ पोर्शन है जिसको आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स है, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब। और उसके अलावा ऑर्गेनिक की डायरेक्ट जो रिएक्शन होता है जो लिखा हुआ वो आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। और फिजिकल में जो भी क्वेश्चन सोल्व रहता है एनसीईआरटी में वो आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें से डायरेक्ट वही डेटा आ जाता है। लास्ट 2 महीने में मेरा कहने का ये होगा कि यदि आप किसी अच्छा इंस्टीट्यूट का टेस्ट दे रहे हैं, जिसका मतलब कि है कि मतलब उसका नीट के हिसाब से पेपर बनाते हैं, क्योंकि कुछ लोग इस टाइम पे आपको अच्छे क्वेश्चंस देंगे जिससे कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे, लेकिन आपको अच्छे क्वेश्चन है, आपको नीट के लेवल का तैयारी करना, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल एग्जाम है जिसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो जो फार्मूला होता है ना वो रट लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि फार्मूला डिराइव कैसे हुआ है। तो अगर आप बेसिक समझ जाओ कि फार्मूला आपने डिराइव कैसे किया, जैसे वही हम करते नहीं थे 1 पेंसिल इज़ 2 रुपीज़, तो 5 पेंसिल्स कितने होंगे, वैसे तो बेसिक अगर समझ जाओ, हाँ एग्जैक्टली, बेसिक समझ जाओगे तो फिर आप कर सकते हो इजीली। मतलब हमने एमसीक्यू बहुत सारे किए, हमारे मिस्टेक्स हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि पीछे आंसर देख लेते हैं कि आंसर ए नहीं बी होना चाहिए था, उसको रहने देते हैं। वो ना करके आप क्वेश्चन पढ़ो, देखो कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, फिर उस टॉपिक को रिवाइज़ करो। बहुत सारे मॉक एग्ज़ाम्स दो, बहुत सारे एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं भी हो सकते हैं, बहुत सारे रिलेटेड भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी में और एक होता है, इसमें आजकल के QR कोड दे दिया हर चैप्टर के ऊपर, तो वो भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो वही मॉक एग्ज़ाम्स बहुत सारे हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है। केमिस्ट्री वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, और जो इक्वेशंस रहता है, इफ़ यू कैन लाइक राइट इट और रैशनलाइज अगर आप कर सकते हैं अगर इक्वेशंस, तो दैट मेक्स इट ईजियर। उसके बाद अगर इक्वेशन लिख के पढ़े कोई, तो इट इज़ अ लॉट ईजियर। तो 2 महीने तो 8 to 9 आवर्स पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे अगर नहीं पुल अप किया ना तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस टाइम पे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। यू हैव टू गिव एग्जाम्स, रिपीटेटेड वंस, मॉक्स, एग्जैक्टली। तो उसके इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कोप अप, बट फिर भी करना पड़ता है। तो उस टाइम पे लगता है कि छोड़ दूँ, हाल छोड़ दूँ, गिव अप कर दूँ। हाँ, क्या बोलना चाहोगे? यही बोलना चाहूँगी कि मतलब यू कैन नॉट गिव अप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जितना भी हो सकता है आप कर लो, क्योंकि मतलब आपका जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, मतलब कुछ अगर नया है तो डोंट फोकस ऑन द न्यू थिंग्स, फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो वेल, एंड रादर दैन डूइंग द हार्ड थिंग्स, आई थिंक यू शुड डू द थिंग्स विच कॉमनली कम इन द एग्जाम्स। आई मीन जो क्वेश्चंस बार बार पूछा जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस के ना बहुत कॉमन फॉर्मेट होता है, तो कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन करने से आंसर मिल जाता है, तो उसके लिए ज़्यादा डेप्थ में जाने के पढ़ने के लिए नहीं ज़रूरत होता है। तो स्मार्ट, सो इट्स ऑल अबाउट वर्किंग स्मार्ट। ऐसा नहीं है कि हार्डवर्क के बिना होगा नहीं, हार्डवर्क तो डेफिनेटली, पर अगर इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन 2 months देन तो स्मार्ट वर्क थोड़ा करना पड़ता है। दे शुड गिव एटलीस्ट 2-3 मॉक्स एवरी मंथ, और लास्ट में हर दिन अगर एक दे पाए तो दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। फिजिक्स तो कि सबको बहुत ज़्यादा टफ लगता है, बहुत टफ, मेरे को भी बहुत लगा था। हाँ, आपने क्या सोचा लास्ट में कि आपने कैसे उससे डील? हाँ, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। फिजिक्स में मेरे को पहले नेगेटिव में मार्क्स आता था, आई यूज़ टू स्कोर वेरी बैड, लाइक एकदम बकवास। फिर क्या हुआ ना कि आस्ते आस्ते आई यूज़ टू प्रैक्टिस अ लॉट, फिर प्रैक्टिस करते करते एक हो जाता है, इफ़ यू डू द सेम थिंग्स एवरी डे, एक वो बन जाता है एक। हाँ, प्रैक्टिस बहुत करो, बहुत, हाँ, प्रैक्टिस करने से ना, मतलब इट्स नॉट लाइक कि बहुत हार्ड करो तो ही फिर नीट में मिलेगा, ऐसा नहीं है।
कुछ कॉमन क्वेश्चंस, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट फिजिक्स इट हेल्प्स अ लॉट। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना पड़ता है, उसके बाद तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। এবার আমি যেহেতু একটা মানে হোস্টেলে থাকতাম 11-12-এ, তাই আমাদের ওখানে পরীক্ষা দেওয়ার খুব একটা স্কোপ ছিল না। এবার আমি 2020 মানে জানুয়ারি মাস থেকে পরীক্ষা দিয়ে শুরু করেছি। এবার এই লকডাউনের সময় আমি প্রত্যেক 2 দিন অন্তর একটা করে পরীক্ষা দিতাম। এটা আমি বললাম না, মানে ওইখানে আমার প্রচুর হেল্পফুল হয়েছে, মানে একটা কন্টিনিউয়াস রিদিম চলে এসেছিলো, এটা খুব হেল্পফুল আমার জন্য। আমার শর্ট নোট বলতে আমি মানে যেটা বায়োলজিটা আমার যেহেতু উইক পয়েন্ট ছিল, তাই বায়োলজিটা আমি প্রচুর নোটস বানাতাম, মানে রিভাইজ করার মানে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করতাম প্রচুর ইনফরমেশন যেগুলো আছে, কারণ বায়োলজিতে প্রচুর ইনফরমেটিভ চ্যাপ্টার থাকে আর সেখান থেকে প্রচুর কোশ্চেন থাকে, মানে পিকচার রিলেটেড কোশ্চেন বা এই নাম হচ্ছে নেম রিলেটেড কোশ্চেন, যেগুলো প্রচুর হেল্পফুল হয়।